यहाँ पर, वो भी अपने अनुभवों से आप सब लोगों को अवगत कराएं कि उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की है। तो मिस्टर सुदान सिंह राजपूत जी हैं, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। लोकेंद्र सिंह गुर्जर, लोकेंद्र जी को भी स्टेज पर वेलकम करें, जोरदार तालियों के साथ उनको बुलाएं। तो हम इन लोगों से इसके अनुभव सुनेंगे, सर के अनुभव सुनेंगे, सर के एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिले और आप भी अपने जीवन में आगे सक्सेस पा सकें। थैंक यू। सभी को मेरा फिर से नमस्कार। मेरा नाम कृष्णकांत है और बेसिकली मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और अपनी जॉब को करते हुए मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला, क्योंकि सोच पहले से थी, ऐसा दिमाग में आ चुका था कि टीम बनाना जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने टीम के साथ काम करते हुए देखा था, क्योंकि जो लोगों के लिए लोग काम करते हैं ना, उनके पास सफलता बहुत अच्छी आती है और बड़ी सफलता आती है। लेकिन अकेला व्यक्ति जब अकेला काम करता है तो वो जिंदगी भर काम करता रहता है, अचीवमेंट के नाम पर जीरो। यस या नो? तो ये सोच मेरे दिमाग में पहले से थी और एक ऐसा मौका हमें चाहिए था जहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट टीम बना सके, क्योंकि इकलौता डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा कोई नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट टीम बना सकते हैं। ऐसे या नो? क्योंकि यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का हमें इन्वेस्ट करना नहीं होता है, ना कोई एजेंसी लेनी होती है, ना कोई फैक्ट्री डालनी होती है। एक व्यक्ति जब 100 लोगों को काम करवाता है ना, तो कम से कम हजारों करोड़ों रुपए तो इन्वेस्टमेंट करता है, उनको सैलरी देता है, तब जाके वो काम करवा पाता है। लेकिन यहाँ पे फ्री में सिर्फ और सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे देकर टीम बना सकते हैं। ये बात मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जब अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया और काम करने की शुरुआत की, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। डिसीजन हम जब ही ले सकते हैं जब हम सोच हमारी होती है। ऐसे हम क्योंकि सारे काम सोच से होते हैं, और जब हमने डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, तो दिक्कतें भी आती हैं काम करने में, क्योंकि पहले से हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। ऐसे नो, कोई जॉब कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, तो दिक्कतें तो आएंगी। एक काम के साथ दूसरा काम और लग गया। तो इसी इंडस्ट्री में क्योंकि यहाँ पे सिखाने का भी सिस्टम है, जब हम शुरुआत तो कर देते हैं। एक स्टोरी थी जो मुझे इसी इंडस्ट्री में बताई गई, वो शायद आपने भी देखी होगी। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी किस किस ने देखी है वो सुनिए, वीडियो और ऑडियो में, बुक में भी है, वो सुनिए। नहीं सुनी? चलो आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी आपको लगेगा। हेलो, इसको चालू करो, किसी के साथ। हेलो, अच्छा किसी ने नहीं देखी यहाँ पे ब्रूनो और पैब्लो? एक बार हाथ उठाओ। आपने देखी है? नहीं देखी? नहीं देखने वाले हाथ उठाएं। किसी ने नहीं देखी? क्या बात है। चलो मैं शेयर करता हूं। वो स्टोरी क्या है, एक गांव में दो निठल्ले लड़के थे, जिसका नाम, एक का नाम था ब्रूनो, एक का नाम था पैब्लो। निठल्ले थे, कोई काम नहीं था, सारा गांव उनको गाली देता था, नकारा बोलता था, और घर वाले भी उनको घर में रखते नहीं थे। तो एक बार गांव के सरपंच ने उनको काम दिया, नहर से पानी लाके गांव में बेचना शुरू कर दिया, उनके उसको पैसे मिलने लग गए। तो जो व्यक्ति बिल्कुल निठल्ले थे, जिनको पैसा नहीं मिल रहा था, अब उनके पास पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? जिसके पास कोई पैसा नहीं, इनकम नहीं है, उनकी इनकम शुरू हो जाए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ जो एक दोस्त था ब्रूनो, उसके दिमाग में एक बात खटकी। वो क्या खटकी कि आज तो हम शरीर में हमारे ताकत है और हम काम कर सकते हैं, तो आज हम बाल्टी भर के बेच रहे हैं। कल को ऐसा हुआ कि हम काम नहीं कर पाए तो पैसा फिर से बंद हो जाएगा और पहले जैसे हो जाएंगे। तो क्यों ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां से हम लगातार हमारे पास इनकम आती जाए। क्या आती जाए? लगातार इनकम आती जाए। क्योंकि हम जो बेसिक काम करते हैं उसमें जब करते हैं तब मिलता है। यस या नो? काम बंद पैसा बंद। तो उसके ब्रूनो के दिमाग में जब ये बात आई तो उसको एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि नहर से गांव तक एक पाइपलाइन डाल दी जाए। क्या डाल दी जाए? पाइपलाइन डाल दी जाए। हमारे बीच में एक और लीडर आ चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। तो पाइपलाइन डाल दी जाए, उससे होगा क्या कि लगातार जब पानी आएगा उस पानी को हम सेल करेंगे और रेगुलर हमें पैसा आएगा। तो जब उसके दिमाग में विचार आया, उसने अपने दोस्त को बोला, जैसा कि हमें मौका मिलता है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, और जब हम जाते हैं अपने दोस्तों के पास तो क्या होता है, सब हाँ करते हैं। ऐसे सब क्या बोलते हैं कि हम भी शुरुआत करते हैं आपके साथ, ऐसा बोलते हैं।
कोई नहीं बोलता, सब विरोध करते हैं। तो ऐसे ही उसका विरोध किया कि यार बेकार में अच्छा वाला काम चल रहा है, कहां तुम समय बेकार नष्ट कर रहे हो। स्टोरी पे ध्यान दें, क्योंकि स्टोरी बहुत जरूरी है, ये जीवन को बदल सकती है, जो कि हमें समझ में आई, इसलिए हमें पहले ये काम दिखता है। तो जब उसने अपने दोस्त को बताया, दोस्त को बात समझ में नहीं आई, उसने उसका विरोध किया, लेकिन जिसके समझ में आई उसने काम शुरू किया। वो क्या करता था, जो काम वो कर रहा था उसको करते हुए थोड़ा सा समय कट करके पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया। उसने रोजाना थोड़ी थोड़ी खुदाई करना शुरू की, थोड़ी थोड़ी खुदाई करना शुरू की। सबने विरोध किया, गांव वालों ने विरोध किया, ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, अच्छा वाला पैसा कमा रहा था, कहां जाके किसका काम में फंस गया, ये होगा नहीं। ऐसा ही पहाड़ी इलाका था उसका भी, गाँव का, लेकिन उसको आगे आने वाला भविष्य दिख रहा था, उसमें अचीवमेंट दिख रहा था, इसलिए वो लगातार अपने काम के साथ करता रहा, विरोध को सहता रहा, काम करता रहा, विरोध को सहता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी इनकम तो कम हुई, उसके दोस्त पे काम बढ़ गया, क्योंकि वो जब सप्लाई कम करने लग गया तो उसका जो दोस्त था पेवलो, उसने अपना काम बढ़ा दिया, उसने बाल्टी बड़ी कर ली। जैसा कि हम करते हैं, एक काम के साथ दूसरा काम शुरू कर देते हैं। जैसा सर ने बताया कि मेरे 4 बिजनेस चल रहे हैं, तो बड़ी बाल्टी कर दी कि नहीं सबने, और वो जब तक हम चला रहे हैं। तो यही काम वो कर रहा था, और वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लग गया। उसके बाद बहुत सारा पैसा आया, उसने घर बना लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो ब्रूनो था, जिसके दिमाग में आइडिया था, उसकी कोई तरक्की हो नहीं रही थी, क्योंकि जो पैसा कमाने का मौका मिला वो भी कम हो गया, और साथ में वो पाइपलाइन डाल रहा है, उसमें समय दे रहा है, तो कोई ज्यादा इनकम थी नहीं, तो सबने और ज्यादा उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हेलो, धीरे धीरे क्या हुआ, जो पेवलो था, जो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने लगे, उसका शरीर होने लग गया डाउन। तो जो पहले मेहनत करना रहा था वो मेहनत कम होने लग गई, मेहनत कम हुई तो पैसा भी कम हो गया, तो जो इनकम आई, जो बना, जो पैसा आया, वो भी खत्म होने लग गया। लेकिन जो पेवलो था, जिसने पाइपलाइन डाली, वो उसकी पाइपलाइन पूरी हो गई, और उस पाइपलाइन से जब पानी आने लग गया, पता है क्या हुआ फिर, वो केवल बैठा रहता था और पानी पाइपलाइन से आता था, और पानी पूरे गांव में सप्लाई होता था, उसके पास लगातार पैसा आता था, लगातार पैसा आता था। क्यों? क्योंकि उसने पाइपलाइन डालने का काम किया अपने काम के साथ। तो ये बात जब मुझे, ये कहानी जब मैंने सुनी, तो मुझे लगा कि बिल्कुल ये काम हमारे लिए ऐसे ही काम करता है, क्योंकि जो बाल्टी भरने का काम है, जो हम जॉब कर रहे हैं, जो हम दुकान चला रहे हैं, वो क्या है, बाल्टी भरने का काम। अगर एक दुकान से हमने दूसरी दुकान शुरू कर दी, वो क्या है, डबल बाल्टी कर ली, लेकिन वो बाल्टी कभी भी रुक सकती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैंने ऐसा देखा कि इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके घर में आज भी पैसा आ रहा है। तो ये पाइपलाइन डालने का काम है, यस या नो, यस या नो। अगर पाइपलाइन, ये बात हमारे समझ में आ गई है, अगर हम किसी को बता रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रही, तो गलती हमारी है उनकी है, सामने वाले की है, और वो विरोध कर रहे हैं। तो उस विरोध को सहते हुए, जैसा पेवलो ने किया था, ब्रूनो ने किया था पाइपलाइन डालने का काम, वो काम हमें धीरे धीरे करते रहना है अपने काम के साथ। ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए अपने काम को छोड़ना नहीं पड़ता है, और लगातार अपने काम को करते रहिए, और इसको धीरे धीरे बिल्ड करते रहिए। इसके लिए सीखना भी पड़ता है, 4-5 बातें हैं, लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, ये हमें सीखना पड़ता है। जिसने इस बेसिक को सीख लिया अच्छे से और मार्केट में कर लिया, लोगों को सिखा लिया, वो यहाँ पर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारे बीच में सब लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड से एक रिकॉग्निशन होती है, बोला जाता है कि डायमंड की हर रात दिवाली, दिन ईद और रात दिवाली होती है, ऐसा सब लोगों के साथ हो चुका है। तो वो एक डायमंड से यहाँ पर हासिल करने वाला व्यक्ति यहाँ पर राजा होता है। जैसा राजशाही हमारा आज स्वागत हुआ है, उसी तरीके से हर डायमंड का जीवन राजशाही हो जाता है। तो उस डायमंड की राह पर हम चल रहे हैं। आज जो रिकॉग्निशन है, वो जो भी मिल रहा है, वो भी एक छोटा सा पड़ाव पार किया है। तो लगातार अगर हम सीखते हुए चलते रहेंगे, लगातार सीखते हुए चलते रहेंगे, तो जरूर हमारी पाइपलाइन पूरी होगी, और हम एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप कर लेंगे जहां पर हमें आने वाले समय में लगातार पैसा आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पीछे लाखों की टीम काम कर रही होगी। समय दे रहे हैं और लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, और जब हमारी बड़ी टीम होगी, टीम काम करेगी, उसकी वजह से पैसा आएगा। तो आज जो इनकम हम नहीं ले पा रहे, बड़ी टीम की वजह से बड़ा पैसा आएगा। तो सभी सपने पूरे होंगे, ऐसे या नो? वे सपने पैसे से पूरे होते हैं नहीं होते? अगर कार चाहिए तो कैसे आएगी? पैसे से आएगी। गाड़ी में जाना है तो कैसे आएगी? ट्रेन में जाना है तो कैसे होगा? पैसे से होगा। घर बनाना है तो पैसे से होगा, होटल में रुकना है तो पैसे, सब जगह तो पैसा है। और पैसा टीम से कमाया जा सकता है, अकेले तो व्यक्ति वो बाल्टी भरने का काम है। तो ये बात मुझे समझ में आई, मैंने बिजनेस की शुरुआत की और लगातार करते चले जा रहे हैं, और आने वाले समय में लगातार इसको सफलतापूर्वक आयरोन के साथ बिजनेस को करेंगे।
बड़ी से बड़े कीर्तिमान जो भी इंडस्ट्री में पूरे हो सकते हैं वो सभी सपने पूरे करेंगे और अपने साथ आने वाले हर व्यक्ति के सपने पूरे करवाएंगे। ये प्लेटफॉर्म हमें केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आयरन गुड्स ऑफ देता है, क्योंकि इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में आज हमें जहां पर सबसे बेस्ट पे आउट और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं जिनको हमें लोगों तक पहुंचाना है, और वही काम हम कर रहे हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना शानदार अपना अनुभव उन्होंने अपने साथ शेयर किया है। ऐसे एक्सपीरियंस